एक समय ऐसा था जब केवीएस, एनवीएस, सीएमआरएस जैसी केंद्र स्तर की भर्तियां 3 से 4 साल में एक बार आया करती थी। स्टूडेंट्स बेसब्री से इंतजार किया करते थे, कमर तोड़ मेहनत करते थे और उन पर एक नौकरी हासिल करते थे। और आज का एक समय है जब यही केंद्र स्तर की भर्तियां 1 से 1.5 साल में फिर से अवसर बन के आपके पास आई हैं और आज भी स्टूडेंट्स कमर तोड़ मेहनत करेंगे, बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और उस पर अपनी नौकरी हासिल करेंगे। तो कैसे हैं सभी? आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार टीचर्स अड्डा 24/7 पर। मेरा नाम निधि अरोरा है। जैसे कि हमें पता है कि केवीएस एनवीएस का जॉइंट नोटिफिकेशन आउट हुआ है जिसमें 14,000 प्लस पद हैं, लेकिन क्या इन पदों में पिछली बार से कोई चेंजेस देखने को मिले हैं, स्पेशली इंग्लिश सब्जेक्ट को लेकर के? ये सारी डिस्कशन हम करेंगे, साथ साथ में सिलेबस पर भी अपनी एक लाइट शेड करेंगे ताकि आप सभी स्टूडेंट्स अपनी रणनीति को 360 डिग्री एक यू टर्न दे सको और फिर से शुरू कर सको अपनी तैयारी। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, केवीएस 2022 में जो टीजीटी इंग्लिश की भर्ती थी ना, वो उसके नंबर ऑफ पोस्ट थे 401 और अभी जो पद आए हैं वो है 314। मतलब टीजीटी की संख्या में आपको पद घटते हुए नजर आ रहे हैं। पीजीटी के स्तर पर अगर मैं देखूं तो इंग्लिश में पोस्ट थी 2022 में 158 और अभी है 164, तो थोड़ा सा आपको बढ़ोतरी देखने को मिली है। एनवीएस में लेकिन आपको सारे ही पद बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे, जिससे एनवीएस 2022 में बहुत कम पोस्ट आई थी, टीजीटी पोस्ट थे 144, अभी 281 आई है, तो काफी बढ़ोतरी मिली है। पीजीटी पोस्ट पर 37 पद थे केवल और अभी पद देखने को मिल रहे हैं 146, जो कि उसके कई गुना ज्यादा हैं। तो आपको इस बात का आश्वासन हो गया होगा कि केवीएस नहीं तो एनवीएस कहीं तो नौकरी लगी जाएगी। चलिए फिर, अगर आपको ये चीज समझ आ गई तो चलिए सिलेबस पर भी हम अपना ध्यान थोड़ा सा उजागर करें। सबसे पहले तो अगर मैं 2022 और 23 के सिलेबस की बात करूं तो सब कुछ बदल गया है। पहले सिर्फ एक ही चरण में रिटन एग्जाम होता था, केवीएस का भी और एनवीएस का भी। जो आपका इंग्लिश का सिलेबस होता था उसमें ग्रामर पूछी जाती थी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाता था, राइटिंग सेक्शन से सवाल आते थे, वोकैब्युलरी से सवाल आते थे। ये तो आज भी वही है। और जो लिटरेचर वाला पार्ट था उसमें केवीएस 2018 में तो कोर लिटरेचर से सवाल आए थे, लेकिन केवीएस 2022-23 में सिलेबस पूरे तरीके से चेंज कर दिया गया और सवाल बने एनसीईआरटी से। एनवीएस में लिटरेचर को तवज्जो दिया गया था, लेकिन क्वेश्चंस बहुत कम आए थे लिटरेचर से 2022 में, तो वहां पे एनसीईआरटी नहीं थी। लेकिन अब देखिए, अब आपकी परीक्षा एक नहीं 2 चरणों में होगी। टियर 1 होगा प्री की परीक्षा, टियर 2 में होगी मेंस की परीक्षा। अब मेंस की परीक्षा में कोर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आएंगे, तो ये जितना भी आप पढ़ेंगे, ग्रामर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैब्युलरी, राइटिंग सेक्शन या फिर लिटरेचर, वो सब कुछ आप अपने मेंस के पेपर के लिए पढ़ेंगे। और इस बार आपको एनसीईआरटी नहीं देखने को मिलेगी और वो सिलेबस अभी मैं आपको शॉर्टली दिखा देती हूँ। पहली चीज तो ये कि ये पूरे के पूरे ये जो सिलेबस है ये आपको मेंस के पेपर में देखने को मिलेगा, क्योंकि आंसर राइटिंग एनसीईआरटी की मदद से तो नहीं हो सकती थी। आपको आंसर राइटिंग के क्रिटिकल एनालिसिस को, अपने असर्शन को, अपने एम्फेसिस को, कैसे आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए, कैसे आपकी बॉडी होनी चाहिए, कैसे आपकी एंडिंग कंक्लूजन होना चाहिए, ये सारा कुछ आपको लिटरेचर और ग्रामर की मदद से सीखने को मिलेगा। तो आपका जो मेंस की परीक्षा है वो ऑब्जेक्टिव भी होगी, डिस्क्रिप्टिव भी होगी, लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले आपको प्री की परीक्षा को पास करना पड़ेगा। और उस प्री की परीक्षा में आपको मिलेगा एक लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, जिसमें 10 नंबर की अंग्रेजी होगी। वो 10 नंबर की अंग्रेजी सभी के लिए कंपलसरी होगी और वहां पर यही जो 3 टॉपिक है, ग्रामर, वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन के, वो आपके काम आने वाले हैं। यही सेम सिलेबस आप फॉलो करोगे वो महज 10 नंबर लेने के लिए और उस प्री की परीक्षा को पास करने के लिए, जो आप ही नहीं हर एक स्टूडेंट पढ़ रहा होगा। तो प्री की परीक्षा सभी के लिए कॉमन है। हर एक स्टूडेंट इंग्लिश का भी, नॉन इंग्लिश का भी, इन तीनों कैटेगरीज को, इन तीनों डोमेन्स को पक्का करेगा और उसके बाद ही वो इन 5 डोमेन्स को पक्का कर सकता है अगर वो मेंस की परीक्षा लिख रहा होगा तो। चलिए, विदाउट एनी फर्दर डू मैं आपको अपने सिलेबस पर लेकर चलती हूँ। सबसे पहले तो यहाँ देखिए, प्री की परीक्षा में आपको कहीं कोई डोमेन नॉलेज में लिटरेचर का सवाल नहीं मिलेगा। आपको लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट में इंग्लिश कंपल्सरीली देना है, तो वो 10 नंबर का होगा। जो आपकी मेंस की परीक्षा होगी, हाउएवर, उसमें कैसे क्वेश्चंस आएंगे? सबसे पहले तो आपका जो ऑब्जेक्टिव पेपर होगा उसमें 60 क्वेश्चन 60 नंबर के, यानी कि हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। उसमें लिटरेचर भी आएगी, ग्रामर भी आएगी।
और जो आपकी दूसरी डिस्क्रिप्टिव परीक्षा होगी उसमें 10 क्वेश्चंस होंगे और 40 नंबर के होंगे, यानी कि हर एक क्वेश्चन आपको 4-4 नंबर का मिलेगा। तो वहां से आपके फिर जो है 100 नंबर बनेंगे। उसमें आपको आंसर राइटिंग अपनी इतनी स्ट्रांग करनी है कि आप मेरिट में आओ और उसके बाद इंटरव्यू दे पाओ। तो जर्नी यही समाप्त नहीं होगी। अब अगर मैं सिलेबस पे ध्यान दूं तो हमारा जो टीजीटी इंग्लिश का ऑफिशियल सिलेबस आया है उसमें देखिए आपको कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ये जो कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस है ना, ये हर परीक्षा में होते हैं, ठीक है। अब अगर हमारा 40 नंबर का एमसीक्यू है तो आप ये मान करके चलो कि 20 क्वेश्चंस तो आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से ही देखने को मिल सकते हैं। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, 3 से 4 कॉम्प्रिहेंशन के पैसेजेस आते हैं, वहां से विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आंसर करना होता है। तो मैं आपको इस बार थोड़ी सी रणनीति चेंज करके बताऊंगी कि एक पैसेज को समझना कैसे होता है, लिखना कैसे होता है अगर खुद बनाने की जरूरत पड़ जाए तो, और अपने आंसर को असर्टिव कैसे बनाना होता है, यहां से हम वो सीखेंगे। उसी में ही फिर आपके वोकैब के क्वेश्चंस आ जाएंगे, क्योंकि आपको वोकैब का मीनिंग आइडेंटिफाई करना होगा। तो अगर आपकी वोकैब स्ट्रांग होगी तो आपकी आंसर राइटिंग भी स्ट्रांग होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरा सेक्शन हो जाता है आपका राइटिंग का सेक्शन, जो आपके सिर्फ मेंस में काम आएगा, प्री में काम नहीं आएगा। तो प्री की परीक्षा में आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को भी यूज करोगे, हो सकता है 10 में से 5 नंबर का आपका कॉम्प्रिहेंशन ही आ जाए। राइटिंग सेक्शन में हम आपको लेटर राइटिंग लिखना सिखाएंगे। पहले हम एमसीक्यू बेस्ड सिर्फ राइटिंग सिखाया करते थे, इस बार मैं आपको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग सिखाऊंगी, जैसे आप 9-10 क्लास में लिखा करते थे। तो बिजनेस लेटर्स होंगे आपके, फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर्स, जॉब एप्लीकेशन के लेटर होंगे, एडिटोरियल लेटर होंगे, लेटर टू कंप्लेन एंड पर्सनल लेटर, उसका पूरा फॉर्मेट आपको अच्छे से सीखना पड़ेगा इस बार आप सुपरफिशियली सीख कर नहीं जा सकते हो। उसके बाद आपके रिपोर्ट राइटिंग को भी हम अंडरस्टैंड करेंगे, चाहे वो फैक्चुअल हो, चाहे वो न्यूज़पेपर रिपोर्ट हो, चाहे वो एनालिटिकल रिपोर्ट हो। उसके बाद नोटिस, जो हम स्कूल में नोटिस राइटिंग किया करते थे और प्रेस रिलीजेस किया करते थे, वो सीखेंगे। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके राइटिंग सेक्शन में आ जाएंगे। इनको मैं 2 तरीके से पढ़ाने वाली हूँ, एक एमसीक्यू बेस्ड और दूसरा डिस्क्रिप्टिव बेस्ड, सिर्फ और सिर्फ मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद आप चलेंगे हमारे क्रिएटिव एंड एनालिटिकल सेक्शन में। इसमें आपका एसे राइटिंग होगा। एसे राइटिंग आपके आंसर राइटिंग को भी स्ट्रांग करेगा, आपके लिटरेचर सेगमेंट को भी स्ट्रांग करेगा और आपके ग्रामेटिकल लिंग्विस्टिक आइडियाज को भी स्ट्रांग करेगा। इसमें हम किसी भी आर्टिकल, डिबेट या स्पीच के टॉपिक को पकड़ सकते हैं। टॉपिक सोशो पॉलिटिकल हो सकता है, इकोनॉमिक हो सकता है, एजुकेशनल मुद्दों पर भी हो सकता है। तो उस पर हम कैसे एक क्रिटिकली एक पैराग्राफ को एनालाइज करते हैं, क्या हम उसके प्रो में है या कॉन्स में है, कितने हम रियल लाइफ एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको लिखना सिखाऊंगी। फिर आ जाता है सेक्शन सी। सेक्शन सी हो जाएगा आपका ग्रामर का, जिसको आप कोर प्री के पेपर में भी सीखोगे और मेंस में भी सीखोगे, और प्री से ही आप इसकी तैयारी शुरू कर दें। इसमें देखो, आपको नाउन्स पढ़ना है, प्रोनाउंस पढ़ना है, वर्ब्स पढ़ना है, एडवर्ब्स पढ़ना है, एडजेक्टिव्स पढ़ना है, प्रेपोजिशंस पढ़ना है, कंजंक्शंस पढ़ना है। कुल मिलाकर के ये पूरा आपका पार्ट ऑफ स्पीच है, ठीक है। ये पढ़ने के बाद में आप सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखोगे। सेंटेंस स्ट्रक्चर इसलिए सीखते हैं ताकि आप टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस से सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस बना सको, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस से पैराजंबल्स बना सको, पैरेललिज्म के कॉन्सेप्ट को सीख सको, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस और सेंटेंस कनेक्टर्स से आपको सिंथेसिस और ट्रांसफॉर्मेटिव जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे वो बना पाओगे। उसके बाद टेंसेस और उसका यूसेज से आप उसकी एप्लीकेशन बना पाओगे। तो वर्ब्स, टेंसेस, एक्टिव पैसिव और सीक्वेंस ऑफ टेंसेस और रिपोर्टेड स्पीच, जिसे हम नैरेशन कहते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं, वो समझ जाओगे। कुल मिलाकर के आपको पूरी ग्रामर सीखनी है, जिसको आप 6 महीने में सीखते हो, वो आपको, क्योंकि आपका पेपर कभी भी हो सकता है, तो 2 से 3 महीने में सीखना होगा। उसके बाद आपको क्लॉजेस और उसके टाइप्स अंडरस्टैंड करने हैं। केवीएस के ये फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं, मतलब ऐसा कोई पेपर नहीं जहाँ क्लॉजेस बेस्ड सवाल नहीं। बस फर्क इतना है कि पहले आपको वो पूरा पेपर में 5-5 क्वेश्चंस ऐसे क्लॉजेस के आते थे, इस बार आपको 2 से 3 प्रश्न क्लॉजेस के देखने को मिलेंगे। पढ़ना आपको फिर भी उतना ही पड़ेगा पूरा टॉपिक। उसके बाद आ जाता है कॉमन एरर्स। इसमें छोटे छोटे मिसलेनियस टॉपिक्स हैं, जैसे आर्टिकल्स, प्रेपोजिशंस, मॉडिफायर्स, रिडंडेंसी, वर्ड ऑर्डर, जिसको हम पैराजंबल्स कहते हैं, यहाँ से आपके सवाल आएंगे। उसके बाद आपके जब आप पूरी थ्योरी पढ़ लोगे तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको देखने पड़ेंगे। इसको हम एप्लीकेशन ग्रामर कहते हैं। इसमें आप प्रूफ रीड करोगे, ठीक है, एरर डिटेक्शन, एरर सब्स्टिट्यूशन, फिलर टाइप क्वेश्चंस, पैराजंबल्स, वो सारे क्वेश्चंस लगाओगे, और सिंथेसिस एंड ट्रांसफॉर्मेशन के क्वेश्चंस है। तो यहाँ से आपकी पूरी ग्रामर बन जाएगी। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ग्रामर, इस बार प्री में भी और मेंस में भी, मैं फिर से बता रही हूँ। फिर आ जाता है आपका लास्ट सेक्शन, जो कि आपका लिटरेचर का सेक्शन।
वैसे तो टीजीटी के सिलेबस में पूरा ऐसे मेंशन किया हुआ है कि आपका जो सिलेबस है उसमें कोर ग्रेजुएट लेवल का सिलेबस आएगा, लेकिन यहाँ पर देखिए आपको ब्रिटिश लिटरेचर में एलिजा बेदन और जैकोबियन ड्रामा के बारे में पूरा डिफाइन करके दिया हुआ है। यहाँ वर्क्स दिए हुए हैं, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश के पूरे यहाँ नाम दिए हुए हैं, जैसे आर के नारायण, मुल्क राजानन, अनीता देसाई, यहाँ पे भी विलियम शेक्सपियर, क्रिस्टोफर मार्लोव, ठीक है, बेन जॉनसन। पिछली बार से सिलेबस केवीएस का पूरा अलग है। एनवीएस का सिलेबस थोड़ा मिलता जुलता है, पर एनवीएस में नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम आए थे पिछली बार लिटरेचर के, तो इस बार आपको मेंस के लिए अगर पढ़ना है तो अभी से पढ़ना पड़ेगा और ढंग से पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद वर्ल्ड लिटरेचर से भी कुछ कुछ ऑथर्स को स्पेसिफाई किया गया, यहाँ से आपका सिलेबस बनता है। अगर मैं आपको लेके चलूँ हमारे पीजीटी इंग्लिश के सिलेबस की, तो वही सब चीज़ें यहाँ पर भी मौजूद हैं, जैसे रीडिंग सेक्शन वही है, राइटिंग सेक्शन भी आपका पूरा वही है, ग्रामर सेक्शन भी आपका पूरा वही है, लिटरेचर सेक्शन भी आपका ऑलमोस्ट पूरा वही है। छोटी छोटी चीज़ें बस यहाँ पर ऐड कर दी गई है, जैसे लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड मूवमेंट्स, ये यूजीसी नेट का सिलेबस है। तो अगर आप कॉम्पिटेंसी लेवल को चेक करोगे ना, आपके सिलेबस में लिखा हुआ है कि लेवल आपका पोस्ट ग्रेजुएट लेवल का रहेगा, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि ये टॉपिक्स आपके यूजीसी नेट के टॉपिक्स हैं। तो मेरा सुझाव यही रहेगा कि इस बार आपको कहीं कहीं नंबर ऑफ पोस्ट वैसे ही कम देखने को मिल रही है केवीएस में, एनवीएस में ज़्यादा देखने को मिल रही है। इस बार आपका पैटर्न पूरे तरीके से बदल गया है। इस बार प्री से लेकर के मेंस तक में समय आपको बहुत कम मिलेगा। इस बार ये जॉइंट नोटिस आया है, इस बार प्रेफरेंसेस केवीएस में जाना है, एनवीएस में जाना है, या बाद में डिसाइड कर पाओगे, अभी नहीं डिसाइड कर पाओगे। ये सारी चीज़ों के बाद आपको एक गाइडेड प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। अगले नवंबर तक होपफुली आप अपने केवीएस और एनवीएस स्कूल्स में पोस्टेड हो जाओगे। पिछली बार के कैलेंडर और रूटीन को अगर आप देखो तो पिछली बार तो बीएड डीएलएड का सुप्रीम कोर्ट केस भी चल रहा था, इस बार तो ऐसा भी कुछ नहीं है। इस बार तो सीटेट का भी हमारा सब कुछ क्लियर है कि आने वाले सीटेट वालों का कोई फायदा नहीं है, सीटेट आपका पास होना चाहिए टीजीटी पे। तो आपको अभी से ही अपनी प्रैक्टिस को शुरू कर देना चाहिए। सबसे पहले तो आप YouTube से अपनी सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, नंबर ऑफ क्वेश्चंस को समझ लीजिए। जैसे ही आप ये समझ लेना, तो आपको अब समझ आ जाना चाहिए कि आपको यूजीसी नेट क्वालिफाइड फैकल्टीज की ज़रूरत है, एक ऐसे टीचर की जो उस लेवल तक की नॉलेज रखे ताकि आपको वो क्रिटिसिज्म और वहाँ तक के जितने भी वो शेडेड एरियाज है, जो शील्डेड कवरेज एरियाज है, वो आपको कवर करवा सके। तो जब आप हमारे पुराने केवीएस के रिजल्ट्स देखोगे, उनकी सक्सेस स्टोरीज देखोगे, इंटरव्यू सुनोगे ना, वहाँ से आपको समझ आ जाएगा कि तैयारी कैसे करनी है, कहाँ से करनी है। ये बात निस्संदेह है कि टीचर्स अड्डा की पूरी टीम आपको तैयारी करवाने के लिए बिल्कुल तैयार है, आपके सिलेक्शन को सुनिश्चित करवाने के लिए तैयार है। तो आपको क्या करना है, अभी के अभी आप हमारे अरा 24/7 वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन को विजिट कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे अपनी लॉगिन डिटेल्स डालोगे, आप ऑल कोर्सेज पे जाइए और टीचिंग पे जाइए। टीचिंग में यहाँ देखिए केवीएस और एनवीएस सबके आपको बैचेस मिल जाएंगे। मैं आपको केवीएस के एक बैच में ले चलती हूँ। हम आपको केवीएस और एनवीएस की जॉइंट तैयारी करवा रहे हैं। खास बात यह कि अलग अलग से आपको बैच परचेज करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, हम आपको टीयर 1 और टीयर 2 की तैयारी भी साथ करवा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि समय कम लगेगा। हम आपको झूठा दिलासा देकर के सिर्फ टीयर 1 की तैयारी नहीं करवाना चाहते। हमें पता है कि नौकरी तभी लगेगी जब इंटरव्यू तक की तैयारी होगी। तो टीयर 1 प्लस टीयर 2 की तैयारी के लिए यहाँ पर आपको बैचेस की डिटेल्स मिल जाएंगी। आप यहाँ देखिए, आपको लिटरेचर के 2 फैकल्टीज मिलेंगे, ऐश्वर्या मैम और प्रियांशी मैम। ग्रामर आपको मैं पढ़ाऊंगी, टीयर 1 के लिए भी, टीयर 2 के लिए भी। पेपर 1 के सारे टीचर्स आपको टीयर 1 के लिए पढ़ाने को तैयार हैं। आपको सिर्फ इतना करना है, ये चेंज पैटर्न को समझना है, क्योंकि परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। सो इस बात को समझिए और हमारे इस बैच में फटाफट से आ जाइए, क्योंकि 1 दिसंबर से बैच आ रहे हैं। बाय नाउ पे जाएंगे, बैच का जो भी प्राइस है इस पे एक डिस्काउंटेड कूपन कोड लगा लीजिए Y449। जैसे आप इसे अप्लाई करोगे तो जैसे आपका 8,000 9,000 का बैच था, ये आपको 1799 रुपए में मिल जाएगा, और ये आपका डिस्काउंटेड कूपन कोड है। ठीक है, इसे आप लिख सकते हो। किसी भी एक बैच को आप ऐसे ही परचेज कर सकते हो, किसी भी सब्जेक्ट के बैच को ऐसे ही परचेज कर सकते हो। तो मैंने आपको दिखा दिया, जैसे आप केवीएस में जाओगे व्यू ऑल में, तो आपको सारे सब्जेक्ट्स ऐसे ही मिल जाएंगे टीजीटी में। ठीक है, एनवीएस में जाओगे तो भी आपको यही सारा कुछ मिलेगा। और मेरा सुझाव यही रहेगा कि आप दोनों ही पोस्ट की तैयारी साथ में करें। अगर आप एक से ज़्यादा सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल हो अलग अलग एग्जाम्स में, तो फिर सेंट्रल टीचिंग एग्जाम का महापैक है, ये ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। और अगर आप एक से ज़्यादा टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल EMRS वाले जो अभी स्टूडेंट्स थे वो केवीएस एनवीएस के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, तो फिर टीचिंग के महापैक में जा सकते हैं। आज आपको Amazon वाउचर भी मिल रहे हैं।
और काफ़ी वैलिडिटी वाले डिस्काउंट्स भी मिल रहे हैं। आप लोग डिस्काउंट्स वगैरह देख लेना, मुझे पता है कि डिस्काउंट इससे ज़्यादा कम और कहीं नहीं मिल सकता। इससे ज़्यादा इंडस्ट्री के बेस्ट टीचर्स, बेस्ट गाइडेंस और बेस्ट रिजल्ट गिविंग पावर और कहीं नहीं हो सकती है। तो हमने मन बना लिया है, हमने गारंटी भी ले ली है आपके सिलेक्शन की, बस आप अपनी तैयारी को शुरू कर लें। Y449 इज योर कूपन कोड। आइए, धावा बोल लीजिए, डिस्काउंट लीजिए और 1 दिसंबर से हमें ज्वाइन कीजिए सिलेक्शन ओरिएंटेड तैयारी में। कैसी लगी आपको ये वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो भी लेट मी नो। आप कौन से पोस्ट के लिए इंग्लिश के लिए लड़ रहे हैं ये भी मुझे बताइएगा, और सब्सक्राइब करके जाना चैनल को, क्योंकि ट्रस्ट मी इतना कुछ आने वाला है आपकी सिलेक्शन के लिए कि आप को बस आज से तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। गुड लक, नमस्ते।